मूवी में देखा शादी के बाद के सीन, शादी के बाद के 90% सीन नहीं होते बल्कि 99% नहीं होते हैं। बस हीरो हीरोइन की शादी होती है, उसके बाद में पिक्चर दी एंड हो जाती है। जब एक आदमी के साथ में 24 घंटे रहना पड़ता है तो आप 24 घंटे तो तैयार नहीं रहेंगी ना। वो सुबह उठेंगी, आपको भूत वाला चेहरा वो लेके उठेगा, भूत वाला चेहरा आप लेके उठेंगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप शादी के पहले अच्छा एजुकेशन कर लें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। आपके कोई गोल है, कोई ट्रैकिंग पे जाना है, कहीं घूमने पे जाना है, सोलो ट्रिप पे जाना है, बहुत सारा कुछ करना है इस जीवन में। तो अगर आप अकेले लड़के से बात करती हैं तो कई बार क्या होता है कि फैमिली के प्रेशर में आकर के बोलता है मैं तो तैयार हूँ लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ब्लैकमेल होना पड़ता है। हाय हेलो, कैसी हैं सारी हिम्मत वाली लड़कियां? सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं एक विषय लेकर के आ रही हूँ जो बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जो शादीशुदा है उनके लिए, और स्पेशली जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं ये विषय मेरा आज है कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या है। वैसे तो भारत सरकार ने लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल रखी है। पर आप सही बताइए, क्या एक 18 साल की लड़की शादी करने के लिए मानसिक रूप से परिपक्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 साल की लड़की बिल्कुल बच्ची होती है। केवल शारीरिक रूप से वो प्रजनन के लिए, मतलब बच्चे के लिए तैयार होती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से वो बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं होती है। कहीं ना कहीं माता पिता को भी ये दबाव होता है। अर्ली 20s में 21 साल, 22 साल, 23 साल में लड़की की शादी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि लड़की 25-30 साल की हो जाएगी तो अच्छा वर उन्हें नहीं मिलेगा, अच्छे संबंध नहीं आएंगे। कहीं दादा दादी के, नाना नानी का प्रेशर होता है कि अरे हमारे जीते जी लड़की की शादी कर दो, तो हम लोग भी शादी देख लेंगे। फिर अर्ली 20s में ये 25 तक अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो सामाजिक रूप से भी लोग माता पिता को पूछने लग जाते हैं कि अरे अब लड़का नहीं देख रहे हो क्या, इसके लिए शादी नहीं हो रही है इसकी। मतलब आपसे तक आपके रिश्तेदार डायरेक्ट पूछने लग जाएंगे अरे शादी नहीं कर हो रही तेरी, कोई लड़का पसंद है तो बता दे, उससे कर देते हैं। मतलब 25 साल में तो लड़की को ये समझने लग जाएंगे कि बस अब इसको दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं। अगर 20, 22, 23, 24 में शादी नहीं हुई तो बस इसकी शादी आगे होगी नहीं। सामाजिक, पारिवारिक, हर तरह के दबाव आपके ऊपर बनने लग जाएंगे। और साथ ही ये जो अर्ली 20s की एज होती है, ये थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की भी एज होती है जो अक्सर हो जाती है, और एक स्वाभाविक चीज है, कोई बुरी बात नहीं है। तो अर्ली 20s में 21, 22, 3, 4, 5 तक में आप कहीं ना कहीं किसी से मतलब प्रेम संबंध में आ जाती हैं लड़कियां। तो वो जो हमने बचपन से मूवी देखी रखी है कयामत से कयामत तक और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप का, हमारे दिमाग में रहता है कि एक लड़का बहुत अच्छा सा आएगा, और आता भी है लड़का जो आपको आकर्षित करता है। और वही वादे किए जाते हैं कि तुम शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और चांद सितारे तोड़ भी नहीं लाए तो कम से कम मैं तुम्हारे लिए हर कुछ करूंगा, सारी चीजें करूंगा। दुनिया के सारे तमाम वादे वो आपसे करता है, और कहीं ना कहीं आपको वो 100% सही लगते हैं, क्योंकि अभी आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुई हैं। अभी कहीं ना कहीं आप ख्याली दुनिया में हैं, आपने हकीकत की दुनिया को फेस नहीं किया है। इसलिए आपको लगता है कि ये सारी चीजें सही है। और शादी के बाद शादी एक बहुत खूबसूरत सी चीज है, क्योंकि आपने मूवी में देखा शादी के बाद के सीन, शादी के बाद के 90% सीन नहीं होते बल्कि 99% नहीं होते हैं। बस हीरो हीरोइन की शादी होती है, उसके बाद में पिक्चर दी एंड हो जाती है। अगर शादी के बाद की पिक्चर दिखाने लग जाए, या कुछ पिक्चरें हैं जो शादी के बाद की तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शादी के बाद में शादी का अक्सर क्या हश्र होता है। क्योंकि देखिए, किसी के साथ में डेट में जाना तो आप जैसे तैयार होके जाएंगी, लड़का भी तैयार होके आएगा, कहीं अच्छी जगह आप मिलेंगे, कुछ अच्छा टाइम आप साथ में स्पेंड करेंगे। लेकिन जब एक आदमी के साथ में 24 घंटे रहना पड़ता है तो आप 24 घंटे तो तैयार नहीं रहेंगी ना। वो सुबह उठेंगी, आपको भूत वाला चेहरा वो लेके उठेगा, भूत वाला चेहरा आप लेके उठेंगी। तो कहीं ना कहीं हम वास्तविकता के जीवन से जब टकराते हैं तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। तो ये तो रही लव मैरिज की मैंने बात करी, जो हम मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते तो सही गलत का हम फैसला नहीं ले पाते। अरेंज मैरिज में भी सेम ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ी सी बातचीत में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में फोन में बात हुई। अरेंज मैरिज में उतना मिलना नहीं हो पाता, 2-4 बार आप मिल भी लिए उस लड़के से या लड़की से तो बहुत ज्यादा आप उसके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं वहां आकर्षण तो पैदा हो ही जाता है, प्यार तो पनपने लग ही जाता है। और प्यार नहीं भी पनप रहा हो, मान लो माता पिता की मर्जी से शादी हो रही है तो अच्छी बातें तो आप करेंगी, सामने वाला आपसे अच्छी बात करेगा ही। तो ऐसी स्थिति में जब मानसिक रूप से आप परिपक्व नहीं होती हैं, और अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज किसी भी तरह की शादी में आप चले जाती हैं तो देखिए, शादी शादी ही होती है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। 4-5 महीने में सारा प्यार का भूत उतर जाता है और वास्तविकता की दुनिया से आपका सामना हो जाता है।
ऐसा नहीं कि पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं होता, गहरा प्यार होता है, लेकिन वो जो सपने, वो जो वादे, वो सब चीजें जो आपने फिल्मों में देख करके अपने दिमाग में बसा रखी हैं, वैसा हकीकत की दुनिया में शादी के बाद में कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। एकदम से एक परिवार में जाके आपका खाना पीना, उठना, रहना सहना सब कुछ आपको चेंज करना होता है। तो ये सब चीजें करने के लिए आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है अर्ली 20s की एज जो है वो शादी के लिए सही नहीं है। दूसरी बात है, अगर आप ग्रेजुएशन करेंगी तब भी आपको कम से कम 21 साल, अगर आपको एक भी ब्रेक नहीं लगता है तो ग्रेजुएट होने में 21 साल लगेगा। पीजी करेंगी तो आपको 23 साल लगेगा। मतलब 23 ईयर तो आपको पढ़ाई के लिए चाहिए। और पढ़ाई करते समय भी आपका हकीकत की दुनिया से बहुत ज्यादा सामना नहीं होता। वही होते हैं कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, आपके हम उम्र दोस्त होते हैं, वो भी अनुभवी नहीं होते। सब ख्याली दुनिया में रहते हैं, सपने देखते हैं, उस तरह की दुनिया में आप भी रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप 25 के हो जाते हैं, 23 के हो जाते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद का जो स्ट्रगल है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद का जो स्ट्रगल है, जब आप दुनिया को फेस करते हैं, किसी जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, किसी व्यवसाय के लिए आप स्ट्रगल करते हैं और कहीं ना कहीं जाके सेटल होते हैं, तब जाके आपको वास्तविक की दुनिया के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। वहां वहां से आप क्या होता है, जब आप किसी व्यवसाय या जॉब में जाती हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मिलती है। कोई 50 ईयर का भी होगा, कोई 60 ईयर का भी होगा, कोई 35 का होगा, कोई 40 ईयर का होगा। अलग अलग लोगों के आप अनुभव सुनती हैं, देखती हैं, तो आपकी मानसिक परिपक्वता बढ़ते जाती है। अभी तक आप एक ऐसे एज ग्रुप में रह रही थी जहाँ पे सभी लोग की सोच एक जैसी थी, सभी सपनों की उड़ान भर रहे थे, सभी इस तरह की चीजें कर रहे थे। लेकिन अब आप अनुभवी लोगों से भी मिलेंगी। आपको लाइफ में अगर अकेले रह रही हैं किसी जॉब को लेकर के या किसी व्यवसाय को लेकर के, तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो आप हकीकत की दुनिया से जब रूबरू होंगी, उसको फेस करेंगी, अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आएंगे, तब जा करके आप मानसिक रूप से परिपक्व होंगी। तब आपको असलियत की दुनिया दिखाई देने लग जाएगी। ऐसी स्थिति में जब आप मानसिक रूप से परिपक्व होती हैं, तो फिर आप शादी के लिए तैयार हो सकती है, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपको लगता है कि अभी और थोड़ा और समय लगना चाहिए, आपके कुछ सपने हैं, कुछ गोल हैं, तो उनको मुझे लगता है शादी के पहले पूरा कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक लड़की थी, उसकी शादी मतलब अर्ली 20s में हुई, ग्रेजुएशन में थी। तो वही लव मैरिज थी, तो लड़के ने यही कहा, रहे तुम तो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो, तुम जो चाहे करना चाहे कर सकती हो। वही वादे जो मैंने आपको शुरू में बताया। लड़की को भी सारी वो चीजें सही लगी, लेकिन जैसी शादी हुई, शादी के साल भर बाद उसने सोचा कि चलो अब पढ़ाई फिर से चालू करते हैं या जॉब की कोशिश करते हैं। तो हस्बैंड ने कह दिया कि अरे मैं तो कमा रहा हूँ, तुम क्या करोगी जॉब करके, तुम पढ़ाई करके, तो तुम घर पे ही रहो। तो भाई उसके तो सपने चले गए ना। मतलब वहां पे एक हो जाता है, एक निर्णय लेने वाला पति या परिवार हो जाता है। आपके निर्णय की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रहती। आप अगर कुछ सोचेंगी करना, तो आपको अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अनुमति मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आपको अपने सपनों को कुचलना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, या तो आपको विद्रोह करना पड़ेगा। आप विद्रोह करेंगी तो परिवार बिखरेगा। तो इसीलिए भी अर्ली 20s में शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर हो जाती है। अब दूसरी तरफ अपन देखें कि शादी के बाद में क्या होता है, बच्चों का प्रेशर हो जाता है कि साल भर हो गया, 2 साल हो गया, आपने प्लानिंग भी कर ली हस्बैंड के साथ की भी साल 2 साल हम बच्चे नहीं करेंगे। तो फैमिली का दबाव आने लग जाता है कि अरे बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखा लें, किसी को दिखा लें, कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ तक लोग सोचने लग जाते हैं कि पति पत्नी के बीच में कोई अनबन है या लड़की में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ कोई ये नहीं सोचेगा कि लड़के में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो प्लानिंग से हो या बिना प्लानिंग से। सारा का सारा जो जिम्मा रहता है बच्चों का पैदा करने का, वो लड़की का ही रहता है। सारे लोग लड़की से ही बात करेंगे, डॉक्टर को दिखा ले, कुछ कर ले, जल्दी बच्चे हो जाने चाहिए, उसका भी एक प्रेशर बना दिया जाएगा आपके ऊपर। अब अगर आपने बच्चे भी पैदा कर लिए, तो फिर तो आप भूल ही जाइए कि आप अपने सपनों को जी पाएंगी या अपने किसी गोल को पूरा कर पाएंगी। ऐसा नहीं कि शादी के बाद में सपने पूरे नहीं होते या गोल पूरे नहीं होते, लेकिन ऐसी महिलाओं की गिनती बिल्कुल उंगलियों पे है। और ऐसी लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो शादी के बाद में, बच्चों के बाद में अपने सपने को भूल गई, और जैसे परिवार ने कहा वैसे वो एडजस्ट हो गई। चाहे वो घुटन में रही, चाहे दिल तोड़ ली, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को प्रायोरिटी दी और अपने सारे सपने चूर कर दिए। ऐसा नहीं कि परिवार प्राथमिकता नहीं है। भाई अगर लड़की के लिए परिवार प्राथमिकता है, तो उस परिवार के लिए भी तो लड़की प्राथमिकता होनी चाहिए ना। लड़की अपने सारे सपने खत्म कर देती उस परिवार को खुश रखने के लिए, या उनसे अनुमति नहीं मिली, लेकिन परिवार उस लड़की को खुश रखने के लिए क्या करता है
केवल रूल्स एंड रेगुलेशन, देखो कितना भी पढ़ा लिखा परिवार हो जाए या कुछ भी हो जाए, डिसीजन मेकर हमेशा जो होता है ना हस्बैंड होता है या वो ससुराल वाले की फैमिली होती है। बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट फैमिली होगी। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी लड़कियां बहुत कम देखने में इक्का दुक्का ही देखी कि जिनके घर में उनकी बहुएं डिसीजन लेती है। आप लोगों ने देखा है क्या कि किसी घर में बहुएं डिसीजन लेती हैं? नहीं देखा होगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप शादी के पहले अच्छा एजुकेशन कर लें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। आपके कोई गोल है, कोई ट्रैकिंग पे जाना है, कहीं घूमने पे जाना है, सोलो ट्रिप पे जाना है, बहुत सारा कुछ करना है इस जीवन में, तो आप अपने सपने शादी के पहले पूरे कर लें। या फिर आप ऐसा मानसिक रूप से परिपक्व हो और पार्टनर जब आपको मिले तो उससे आप बिल्कुल क्लियरली बात कर लें कि भाई शादी के बाद मेरे ये गोल हैं, ये चीज है। ऐसा नहीं कि आज आप अभी बात कर रहे हैं और कल फिर शादी के बाद में आप बोलने लग जाए कि नहीं अब आप नहीं करोगी। और ये बात उसकी फैमिली के साथ भी करें, ऐसा नहीं कि अकेले लड़के से बात करें। अगर उसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स हैं तो उनसे भी बात करें कि भाई मैं शादी के बाद में मैं ये मेरे गोल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हों, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे वो किसी व्यवसाय को लेकर के हो, किसी भी तरह का आपका गोल हो, सपना हो, तो मैं शादी के बाद भी ये सब चीजें कंटिन्यू करूंगी। तो अगर आप अकेले लड़के से बात करती हैं तो कई बार क्या होता है कि फैमिली के प्रेशर में आकर के बोलता है मैं तो तैयार हूँ लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ब्लैकमेल होना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएं, दुनिया का अच्छा अनुभव हो जाए, तब जब शादी करने के लिए आप तैयार हो तो उसकी फैमिली, लड़के सभी से बात करें। और जब आपको लगे कि नहीं ये सही जीवन साथी है तो ही आप चुने। एक और महत्वपूर्ण बात, आर्थिक रूप से प्रयास करें कि शादी के पहले ही आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होंगी तो कहीं ना कहीं जाकर के ये बात कड़वी है लेकिन आपको परिवार में थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी, आपको आपके डिसीजन को थोड़ा माना जाएगा, समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां भी आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी या बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और एटलीस्ट जो आपके गोल हैं, आपके जो सपने हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर या किसी भी फील्ड के आपके सपने हैं, उनको लेकर के आपको दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, दूसरों की बहुत ज्यादा अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अनुमति की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि उस सपने को, उस गोल को पूरा करने के लिए एक सहमति के अलावा फाइनेंशियली डिपेंडेंसी भी हमारी हो जाती है। तो हमारी डबल डिपेंडेंसी हमको उस चीज को करने से रोकती है या हम कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए जरूरी है शादी के पहले। तो शादी की कोई उम्र नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 नहीं है। जब आप चाहेंगी तभी आपकी जब आप मानसिक रूप से परिपक्व होंगी और जब आप चाहेंगी कि हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, तो कभी भी एक ऐसी कोई उम्र नहीं है जहाँ पे आपको अच्छा वर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मुगालते हैं लोगों की कि 20 साल में अच्छा लड़का मिल जाएगा, 25 साल में अच्छा लड़का मिल जाएगा। आपको अच्छा लड़का मिलेगा अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, कोई अच्छी जॉब में करेंगी, तो आप चूज कर पाएंगी, आप चयन कर पाएंगी। अभी लोग आपको चयन कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में चली जाएंगी तो आपको चयन करने का मौका मिलेगा, आपके डिसीजन को, आपके निर्णय को महत्व मिलेगा। तो मैं आप सभी लड़कियों को ये शुभकामनाएं देती हूँ कि आप मानसिक रूप से परिपक्व होकर के ही विवाह करें। और जो शादीशुदा महिलाएं, उनके मन में ये प्रश्न होता होगा जो प्यार में बह करके शादी कर ली, अरेंज मैरिज में शादी कर ली, तो देखिए अगर आपके अपने कोई सपने हैं, गोल हैं, तो पहले तो आप अपने परिवार से बात करिए, अपने हस्बैंड से बात करिए कि भाई मैं ये चीज करना चाहती हूँ। अगर उनकी सहमति नहीं मिलती है तो ये आपका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपके अपने सपने, आपके गोल या फिर परिवार। आप बहुत सारी लड़कियां जो है ना अपने सपने, गोल सब कुछ परिवार के लिए छोड़ देती हैं, पर वो परिवार उस लड़की को, मैंने पहले भी बोला था, खुश रखने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है, बहुत कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाता है, सारा कुछ उस नए घर में आकर के लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये आपका अपना चयन है, एक ही जीवन मिला है, आपको उन्नति करने का, आपको आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनने का, अपनी आइडेंटिटी बनाने का पूरा अधिकार है, अपने सपने जीने का पूरा अधिकार है। निर्णय आपका है कि आप किस तरह से जीवन आगे जीना चाहती हैं। तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो भी अपने जीवन में अपने आत्मनिर्भर बने, इंडिपेंडेंट रहें और अपना फैसला स्वयं लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।